एफएसए का सजेशंस आपने देखा कि प्रैक्टिकल सजेशंस, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। उसके ऊपर ध्यान देने से ही आपका सारा काम हो जाएगा। अब रह गया, हम लोग एक एक करके आपको जो बता रहे थे उस पर भी ध्यान देना है आपको। और वो ध्यान क्या देना है, तो एफएम का। भाई एफएम, सबसे पहले ये एफएम का बुक देख लीजिए। आपके पास बुक होना ही चाहिए। अगर बुक नहीं है तो अभी भी आप एफएम एफएसए का बुक ऑर्डर दे सकते हैं जो नंबर दिख रहा है, क्योंकि ये बुक प्रॉपर वे से, इसमें जितने भी सम्स है मतलब जो सम्स आएगा, अपने सीनियर से पूछ लीजिए ना, मेरे बुक में जो सवाल रहता है उसी के बीच से आता है। ये बात यहां भी बिठा लीजिए और लोगों से पूछ भी लीजिए। तो बुक के लिए अगर अभी भी आपके पास अगर पूरा नोट्स टाइप का बुक नहीं है तो इसको आप जल्दी से मंगा लीजिए। अब आइए हम लोग आपसे बात करते हैं कि एफएम कैसे करें। देखो, एफएसए के बाद एफएम में आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन से चैप्टर है। पहले लेवरेज। लेवरेज के अंदर सिर्फ 3 ही टॉपिक है। पहला डीओएल, डीएफएल और डीसीएल। दूसरा ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब यहां पर क्या होता है कि तीनों आपको निकालना पड़ता है। दूसरा ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पहले स्टेटमेंट बना के हम लोग ये तीनों निकालते हैं, बट यहां पर क्या करता है, मिसिंग कर देता है और उसका हेल्प लेके हम लोग ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं। तीसरा जिसमें सिचुएशन एंड प्लान है। ये 3 सवाल। लेकिन अगर आप ये तीनों का तीनों सिर्फ 3 सवाल बना लेते हैं तो भाई ये चैप्टर से आपको कहीं पर भी हिलना डोलना नहीं पड़ेगा, आप आराम से मार्क्स उठा सकते हैं। तो देखो, कहीं पर भी कुछ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्लान बनाना होगा कि भाई किस प्लान के तहत हम लोग फास्ट और क्विक मंजिल में पहुंचेंगे और वहां पर मंजिल में पहुंच के पूरा मार्क्स लेकर आ पाएंगे। ये नहीं कि इधर से उधर खट रहे हैं, दूसरे के बात में लगे हुए हैं। आप मेरे बात में भी मत लिखिए, बट जितने टॉपिक हैं उसको तो करिएगा। अब 3 टॉपिक है, 3 सवाल कीजिए, काम खत्म। आइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ, इसको लेता है डेप्ट, ठीक है। और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू आता है। कितना सवाल करना पड़ेगा भाई, 1 2 3 4 सवाल किए हैं, कहानी खत्म। तो इस तरह से आपको एक प्रॉपर प्लान बना के हर एक चैप्टर को टच करना पड़ेगा, और टच करेंगे पास हो जाएंगे, जिसको बोला जाता है टच एंड पास। कैपिटल स्ट्रक्चर्स, जनरली इससे थ्योरी आता है, थ्योरी हम दे चुके हैं, बट इसमें 2 टॉपिक होता है। एक एनआई, नेट इनकम अप्रोच से हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और एक है एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से निकालते हैं। तो देखो भाई, एनआई एनओआई 2 क्वेश्चंस किए, कहानी खत्म। तो एक एक करके आप जब तक चीजों को नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज होकर ही रहेंगे, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबको ही चाहता है कि आप कैसे कंफ्यूज रहते हुए 10 तारीख आ जाए और 12 तारीख आ जाए और आप फिनिश्ड हो जाए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, भाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 3 तरह का सवाल आता है। एक फाइंड वर्किंग कैपिटल, जहां पर पहले आप एनालिसिस करते हैं कॉस्ट का, जहां पर मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, ओवरहेड कितना है, वो दिया रहता है। प्रॉफिट का हम लोग एनालिसिस करते भी हैं, नहीं भी करते, उसके लिए नोट पुट किया जाता है। और एक ऑपरेटिंग साइकिल वाला सवाल आया है 1-2 बार। और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स क्या क्या, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करते तो आता है। जनरली ये जो पहला टाइप का है ना, वही आता है। तो यहां पर क्या हुआ, 3 सवाल किए तो कहानी खत्म हो गया। अब आइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबसे बड़ा चैप्टर यही है आपका, जिसमें हम लोग पेबैक मेथड और डिस्काउंटेड पेबैक करते हैं। अगर आप डिस्काउंटेड पेबैक सीख गए तो उससे हमारा क्या क्या निकल जाता है, ARR एकदम अलग है, बट एनपीवी और पीआई निकल जाता है। तो क्या हुआ कि अगर आप पेबैक सीख गए तो डिस्काउंटेड पेबैक, और डिस्काउंटेड पेबैक से एनपीवी और पीआई सीख गए। ARR एकदम अलग है, और IRR एनपीवी और पीआई से 2-3 मरते टेस्ट करते हैं। इसी का हीट रिजेक्ट मेथड, हीट मेथड, ये सब नाम है। अब आप बताइए इसमें कितना करना पड़ा, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 4 5 6, लेकिन 6 नहीं करना, जानते कितना करना है, 1 और 1 2, इससे तो ये अपने आप आ गया, 3 ये उसी के अंदर आ गया। सिर्फ 3 सवाल करना है, सिर्फ 3 सवाल किए, कहानी खत्म। अब आइए लास्ट, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में 3 मॉडल है। पहला है वाल्टर, गोर्डन एंड MM मॉडल। 1 2 3 सवाल यहां करना है। तो भाई टोटल सवाल कितना करना पड़ा, टोटल सवाल करना पड़ा लेवरेज से 3 सवाल,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 4 सवाल, कैपिटल स्ट्रक्चर से 2 सवाल, वर्किंग कैपिटल से 3 सवाल, कैपिटल एक्सपेंडिचर से 1, 2, 3, ये उसी के अंदर आ गया, और डिविडेंड पॉलिसी से 3 सवाल। 3, 6, 9, 12, 12, 4, 16, 18 सवाल। भाई सिर्फ 18 सवाल करने से आपके टोटल का टोटल एफएम फिनिश्ड हो जाता है, और इसमें इसी टाइप से एक एक चीजों को दिया गया है। तो आपको कोर्स नहीं लेना, हम कोर्स के लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर वैसे अभी तक आपने तैयारी शुरू ही नहीं किया है, या आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहां इतना कंफ्यूज हैं कि आपको लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, अगर ऐसा महसूस होता है तो जो नंबर दिख रहा है उसमें कोर्स आप परचेज कर सकते हैं अभी भी, और आराम से अभी भी 1 महीना का समय है। 1 महीना में आप मिनिमम 3 बार खत्म कर सकते हैं एफएम और एफए से। इसका भी वीडियो नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। तो या फिर अगर खाली बुक लेना चाहते हैं तब भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज कौन सा क्वेश्चन करने से, अभी तो हम बताएं कि कितना क्वेश्चन करने से होगा। नेक्स्ट जो मेरा आएगा एफएम में, वो आएगा हर एक चैप्टर से कौन सा क्वेश्चंस कर लेने से आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं समझते तब तक खाली क्वेश्चन देते तो आपको नहीं समझ में आता कि क्यों करना पड़ेगा। अभी आपको पता चल गया क्यों करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करो यार, आपका मोटिवेशन देखिए हम यहां पर था, कहां तक पहुंचा दिए। शेयर करो, अभी तक लाइक नहीं दिए लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए ना, वो तो यार बहुत बड़ा गुनाह कर दिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा सकें।